जब बंटी यादव ने किसी का विरोध किया कि नहीं ऐसे मत कीजिए इस गली में, बस केवल इस बात के लिए उसका अपहरण होता है। क्राइम की घटनाएं, सेक्स रैकेट की घटनाएं यहाँ आम हो चुका है 2-3 महीने से। हरा गमछा देख करके इनकाउंटर करना, जाति पूछ करके गोली मारना, ये फॉर्मूला तो कहीं नहीं चला। थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा गया कि नहीं आप चले जाइए कोतवाली थाना। ये लोग कोतवाली थाना जाते हैं, वो कहता है कि नहीं जक्कनपुर में ही जाइए। और इसी पुलिस के दम पे ये सम्राट चौधरी जो है वो दिन रात डींग हाँक रहे हैं। ऐसी पुलिस के सहारे, जैसे हम लोग ठेले पे जा करते हैं नहीं फुल प्लेट नहीं हाफ प्लेट चाट दीजिए, तो ऐसे ही हाफ इनकाउंटर भी चल रहा है। कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई करप्शन के खिलाफ बोलेगा, पुलिस बहाना बना करके गोली मार देगी, कहेगी अपराधी था। रैकेट चलता है, जिस तरह से कहिए कि राहगीरों की छिनतई होती है, तो सीधा मतलब है कि वो कह लीजिए प्रशासन के संरक्षण में होता है। इनके शासन काल में पूरे बिहार अराजकता की तरफ चला गया है। पटना जंक्शन का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बंटी यादव का मामला अब बेहद गंभीर हो गया है। तमाम सुबह से जो नेता हैं, मंत्री हैं, पहुंच रहे हैं। पप्पू यादव पहुंचे थे, रामकृपाल यादव पहुंचे थे, अब पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ पहुंचे हैं और हमारे साथ MLC भी महोदय है शशि यादव। इनसे हम लोग बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, पटना जैसे पॉश इलाके में ऐसी घटनाएं घट रही हैं? वो दुखद घटना है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या दशा है, सत्ता, सरकार और सिस्टम कैसे चल रहा है, ये तो काफी चिंताजनक वाली स्थिति है। इस परिवार का हम लोग बंटी यादव के घर के सामने ही है। इसी गली में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस तरह के सारे आसपास के लोग बता रहे हैं, क्राइम की घटनाएं, सेक्स रैकेट की घटनाएं यहाँ आम हो चुका है 2-3 महीने से। और जब बंटी यादव ने किसी का विरोध किया कि नहीं ऐसे मत कीजिए इस गली में, बस केवल इस बात के लिए उसका अपहरण होता है। अपहरण के बाद परिवार के लोग जाते हैं स्थानीय थाना में, जक्कनपुर थाना में। थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा गया कि नहीं आप चले जाइए कोतवाली थाना। ये लोग कोतवाली थाना जाते हैं, वो कहता है कि नहीं जक्कनपुर में ही जाइए। फिर लोग जक्कनपुर आते हैं, फिर वो कहता है कि नहीं कोतवाली नहीं तो कहीं और चले जाइए DSP के यहाँ। ये लोग घूमते रह जाते हैं, लेकिन कहीं से बंटी यादव को तलाशने के लिए कोई एक भी कार्रवाई नहीं हुई। उनका मोबाइल नंबर लेकर के ट्रेस किया गया होता, अगर 7 बजे तक उनका मोबाइल ऑन था तो ट्रेस करके सब पुलिस वहां पहुंच सकती थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में अथमल गोला में डेड बॉडी मिली कोई परिवार के लोगों को। उसके बाद पुलिस ने पहली बार इसमें संज्ञान लिया कि FIR अब कर लेते हैं। ऐसे राजधानी के अंदर ऐसे पुलिस काम करेगी? और इसी पुलिस के दम पे ये सम्राट चौधरी जो है वो दिन रात डींग हाँक रहे हैं, ऐसी पुलिस के सहारे। तो असल में बिहार की पुलिस व्यवस्था को करप्शन का, अकर्मण्यता का और असंवेदनशीलता का पर्याय बना दिया गया है। अकर्मण्य भी है, असंवेदनशील भी है और रूह तक भ्रष्ट। ये पूरा डिपार्टमेंट को ऐसे बनाया गया है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है। चाहे भरत तिवारी का मामला देख ले, उससे पहले भी तमाम इनकाउंटर भी हो रही है बिहार में, जिसको लोग फर्जी इनकाउंटर भी कहते हैं। और अब तो शासन प्रशासन के नाक के नीचे से ऐसे जगह से बंटी को उठाया गया जहाँ पे पूरे टाइम में पेट्रोलिंग की जाती है। हाईटेक इलाका माना जाता है पटना जंक्शन। तो इस घटना को आप सरकार के दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही थी, उनके शासन प्रशासन अच्छा काम कर रहे थे, तो शायद पटना जैसे शहर में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती। जिसको इनकाउंटर लोग कहते हैं, हम फेक इनकाउंटर और सही इनकाउंटर हम नहीं मानते। इनकाउंटर जो अपने आप में शब्द है, यही अनडेमोक्रेटिक है। यही पे पुलिस को खुली छूट मिल जाती है। आप कहते हैं कि नहीं सही इनकाउंटर है, तो सही इनकाउंटर जैसे ही आपने कहा, आजकल लोग कहते हैं हाफ इनकाउंटर। जैसे हम लोग ठेले पे जा करते हैं नहीं फुल प्लेट नहीं हाफ प्लेट चाट दीजिए, तो ऐसे ही हाफ इनकाउंटर भी चल रहा है। पुलिस को तो ये राइट नहीं है कि आप किसी की हत्या कर सके, वो चाहे बंटी हो या भरत तिवारी हो या कोई भी व्यक्ति हो। और बिहार में मौजूदा जो सरकार चल रही है, केवल इनके कार्यकाल में 28 इनकाउंटर की घटनाएं बिहार में हुई। अधिकांश लोग दलित, मुसलमान, यादव, OBC इस समुदाय के हैं। भरत तिवारी भी एक हैं। तो ये तो इनकाउंटर जो है वो, जिसको सम्राट चौधरी कहते हैं, गमछा देख करके, हरा गमछा देख करके इनकाउंटर करना, जाति पूछ करके गोली मारना, ये फॉर्मूला तो कहीं नहीं चला। कहीं तो ऐसे नहीं हुआ कि कोई समुदाय ही केवल मारा गया। तो इसलिए इनकाउंटर का विरोध हम लोग करते हैं। और इनकाउंटर
लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला चीज है। आज आप परिवार से मिले हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं आगे की, आपकी रणनीति क्या होगी? क्या आप लोग सरकार से इसके लिए पत्र लिखेंगे, मांग करेंगे जांच के लिए? बिल्कुल हम लोग सरकार को पत्र लिखेंगे और हम लोग की ठोस मांग जो है, इस घटना में जो स्थानीय थाना है जिसने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर कार्रवाई हो, थाना प्रभारियों का निलंबन हो, जो 2 मुख्य अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल से सजा हो और परिवार को मुआवजा मिले, उनकी पत्नी को नौकरी मिले ताकि उनके 2 बच्चे जो हैं उनका पालन पोषण हो सके। ये ठोस मांग हम लोग सरकार को पत्र भी लिखेंगे, बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग यहाँ की जनता को गोलबंद करके पटना में जो भाकपा माले की टीम है, हम लोग सड़क पे भी उतर के आंदोलन करने का काम करेंगे। विधानसभा की बात की आपने, तो बिहार में तमाम जो इनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे वो फर्जी हो या फेक हो, कैसे भी, उसके लिए भी आप लोग विधानसभा में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और देखिए 3 तरह की चीजें हैं, एक है इनकाउंटर, एक है बुलडोजर और एक है मॉब लिंचिंग। ये तीनों का बेस एक ही है। इनकाउंटर का वही फॉर्मूला है कि हम कानून की बात नहीं सुनेंगे, न्यायालय पे यकीन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ठोक देंगे। बुलडोजर का वही फिलॉसफी है कि तुम बसे हो कि नहीं बसे हो, तुम सही हो कि नहीं गलत हो, अगर तुमको सरकार ने चाह दिया, तुमको पुलिस ने चाह दिया, तो तुमको सीओ ने चाह दिया तो तुमको तुम्हारा घर तोड़ देंगे। और मॉब लिंचिंग भी वही है, हम तुमको चोर कह के खुद ही मार देंगे, पुलिस कुछ नहीं करेगा, कोर्ट कुछ नहीं करेगा। तो ये जो तीनों चीजें चल रही है बिहार में, और ये भाजपा के शासन व्यवस्था का एक तरह का ट्रेडमार्क बना हुआ है। ट्रेडमार्क मतलब भाजपा शासन कर रही है तो ये तीनों चीजें इंक्लूड है। ये जो बिहार के अंदर थोपने की कोर्ट कचहरी बंद कर देना चाहिए, वही एक तरह की बात है। और उन्माद में जनता भी कभी कहता है कि नहीं इनकाउंटर कर दीजिए, इनकाउंटर किया। अरे इनकाउंटर आज उसका होगा तो कल तुम्हारा हो जाएगा। कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई करप्शन के खिलाफ बोलेगा, पुलिस बहाना बना करके गोली मार देगी, कहेगी अपराधी था। कोई मॉब लिंचिंग में किसी दलित की हत्या अभी नालंदा में हुई, 2 पासवान समाज के 2 नौजवानों की हत्या, चोर चोर कह करके पुजारियों ने उसकी हत्या कर दी। नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की लोग मांग कर रहे थे, 500 की संख्या में फोर्स उतरती है और गांव में जाकर के एक एक घर को पीटा गया। 30-40 घर के दरवाजे तोड़ दिए, 39 लोगों को जेल में ठूंस दिया, 300 के आसपास लोगों पर FIR कर दिया। तो इस देश के अंदर लोकतंत्र न बचे, संवैधानिक प्रक्रिया न बचे, इसी के चलते सरकार जो है वो शासन व्यवस्था चला रही है। चलिए, हमारे साथ MLC महोदय भी हैं, ये भी आई थी, और बंटी जिसके लिए आवाज उठा रहे थे, तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात किया। तो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित बता रही हैं, कह रही हैं कि इस गली मोहल्ले में महिलाओं का रहना दुर्लभ हो गया है और रात को 8 बजे नहीं निकल पाते हैं। आप परिवार वालों से मिली, क्या कुछ बातें हुई, आगे के लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो जान करके मतलब हम लोगों को आश्चर्य लगा कि स्टेशन से सटा हुआ इलाका और यहाँ लगातार पेट्रोलिंग रहती है। उसके बाद कह लीजिए कि इस पूरे इलाके में जिस तरह का रैकेट चलता है, जिस तरह से कहिए कि राहगीरों की छिनतई होती है, तो सीधा मतलब है कि वो कह लीजिए प्रशासन के संरक्षण में होता है। क्योंकि यहाँ से अगर आप थोड़ी सी गाड़ी घुमा लीजिए अगर उल्टी दिशा में, तो तुरंत प्रशासन पकड़ लेगा और उसका फाइन ठोक देगा। और यहाँ लगातार इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो इस पे सरकार की नजर नहीं जा रही है, प्रशासन की नजर नहीं जा रही है। लगातार कंप्लेन हो रहा है, उसके बावजूद सरकार का कोई निगाह नहीं है। सरकार तो AI के जरिए, AI कैमरे के जरिए हरा गमछा ढूंढ रही है, लेकिन बंटी यादव हाईटेक इलाके से गायब हो जाता है, उस कैमरे में बंटी यादव नहीं दिखता। बिल्कुल, ये बिल्कुल मतलब, और उसको लोगों ने, ये इतना ही नहीं, परिवार के लोगों ने CCTV फुटेज निकाल करके दिया कि बंटी यादव को कैसे घसीट करके ले जाया जा रहा है। प्रशासन ने नहीं CCTV फुटेज निकाला। तो ये प्रशासन का रवैया है। और इसी इलाके से कुछ दिन पहले अंडा बेचने वाले की भी इसी तरह से अपहरण करके हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने भी इन सारी चीजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो इस तरह की घटना लगातार हो रही है। और सरकार कल, क्योंकि जिस तरह की सरकार, डबल इंजन की सरकार बैठी है, ये कहते हैं कि हम 12 घंटा के अंदर पाताल से भी अपराधी को खोज के निकाल देंगे। 6 तारीख की घटना है,
मगर आज तक 2 जो मुख्य अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। 4 लोगों को परिवार वालों ने ही पकड़ करके उसको सौंपा है, इनसे मात्र एक अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हुआ है। तो ये कौन सा प्रशासन चला रहे हैं आप, कौन सा थाना चला रहे हैं? इसलिए जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है तब से सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे फर्जी इनकाउंटर का हो या फिर जितनी ये घटनाएं गुंडा छिनौती की बढ़ी है। आप लोग कितना संतुष्ट हैं सम्राट चौधरी की सरकार की सरकारी से? सम्राट चौधरी जिस समय गृह मंत्री भी थे और अभी ये बने हैं मुख्यमंत्री, इनसे सत्ता बिल्कुल नहीं चल सकता है। इनके शासनकाल में पूरे बिहार अराजकता की तरफ चला गया है, अपराध अपने चरम सीमा पर है। दूसरी तरफ कह लीजिए कि प्रशासन एकदम नंगा नाच चल रहा है, गरीबों के घरों पे बुलडोजर एकदम चला दिया जा रहा है। और तीसरी तरफ आप देखिए कि कर्मचारियों के जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको समय से पैसा नहीं दे रहे हैं, समय से पैसा नहीं मिल रहा है। और ये घटना जो है पटना के हाईटेक इलाके की घटना है और लगातार हम इस खबर में बने हुए हैं और पटना प्रशासन के बारे में और सम्राट चौधरी के सरकार के बारे में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।